तो दोस्तों, आज जिस सक्सेस में आपको रूबरू कराने वाला हूं, उन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है, पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और उनकी जो जर्नी है बहुत मोटिवेशन भरा है। पेंट करने से चालू किया था, कभी किसी के खेतों में मटर तक बीना है, उसके बाद मिला उनको एक रैकेट जिससे उन्होंने अपना बैडमिंटन का सफर चालू किया। तो चलिए मिलते हैं अर्जुन अवार्डी कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार जी से। सरकार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप ठीक है? बहुत जबरदस्त सर। कैसी फीलिंग आ रही है अभी आप पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर रहे हैं? सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा कि आप इतने शॉर्ट टाइम में मेरे घर में आए और इतने प्रॉब्लम्स में भी मतलब आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसके लिए थैंक यू एंड वेलकम कि आप मेरे घर पे आए। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को टाइम दिया। समय का थोड़ा सा अभाव था, लेकिन ठीक है, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, सच्चाई तो ये भी बिल्कुल है। बिल्कुल सर, है ना। और अभी जैसे ओलंपिक का पैरा ओलंपिक का जो दौर चला और इसमें चीजें चेंज होते हुए देखी मैंने जी, है ना। और अगर आप मेरे भी आपसे बात करेंगे तो चीजें अच्छी हो रही है जी, बुरा कुछ नहीं है। बस वही है कि आपको उन चीजों से डील कैसे करना है वो चीज सीख रहे हैं जी। और कई बार मैं लोगों से मिल रहा हूँ तो मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ कि आप ऐसे चीज इतनी सारी मैनेज कैसे करते हैं क्योंकि इससे पहले भी इंटरनेशनल के 47 मेडल आए, लेकिन मुझे लगता है उस 47 पे ही अकेला ब्रॉन्ज भारी है ना। तो चीजें सीख रहे हैं हम। तो मनोज भाई, आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, लालन पालन क्या हुआ, कहाँ हुआ और माता पिता का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या था? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस घर में अभी आप बैठे हुए हैं यहीं पे मेरा जन्म हुआ और यहीं पे ही मैंने पढ़ाई करी, स्टार्ट करी और सामने एक स्कूल है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा। नाम बता दीजिए। ये पहले तो कुछ और नाम से था, अभी तो स्वामी विवेकानंद नाम से है। और नवी पब्लिक स्कूल में मेरा बचपन बीता 1 से 5 क्लास तक जी। और फिर जनता इंटर कॉलेज में मैंने कॉलेज करा, मतलब इंटर तक करा, फिर देन कॉलेज सरदार भगत सिंह से करा जी। और पेरेंट्स का ऐसा था कि पिताजी घर में पेंटों का काम करते थे, मैंने भी कई बार उनके साथ करा है ना। और मुझे लगता है वही दौर था जो मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मम्मी हाउस वाइफ थी, जो घर के सारा काम देखने के बाद टाइम जब नहीं निकलता था तो कभी रजाई सिलना, बीड़ी बनाना, उनका मेन काम बीड़ी बनाना था। फिर कई बार मटर वटर तोड़ने उनके साथ हम जाते थे जब छोटे थे। बिल्कुल। तो ये सारा दौर था कि सारे इन चीजों की वजह से शायद हम इतने स्ट्रांग बन पाए। पहली बार जब आप स्पोर्ट्स में आए तो कौन सा दौर होगा या क्या एज होगी जब स्पोर्ट्स में आए, और क्या माता पिता का सहयोग मिला, भाई बहनों का सहयोग मिला, या कैसा रहा? देखिए, पहली मैं एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन आपसे भी पूछूं तो आपको भी ये चीज आएगा कि एक हमारा जो टाइम था ना, अभी के दौर पे तो चीजें खत्म हो रही है। हमारे टाइम में ऐसा था कि हम सीजनल गेम खेलते थे, तो स्पोर्ट्स तो हमारे खून में था। पैदा हुए नहीं, छोटे से बड़े हुए नहीं कि हमने क्या करा, रस्सी कूदना स्टार्ट कर दिया, गिल्ली डंडा खेला, बैट बॉल, जो मिला वो खेला। तो सीजनल, बारिश हुई तो फुटबॉल खेल लिया, ठंड आ गई तो बैडमिंटन खेल लिया, बाकी फिर क्रिकेट तो ऑल ओवर टाइम चलता ही है जी। तो हमारा गेम ऐसे चलता था, तो कहीं ना कहीं फिटनेस और ये सारी चीजें ठीक होती थी। अभी की जो दौर की अगर हम बात करें कि बैडमिंटन मैंने स्टार्ट कैसे करा, तो ये भी एक ऐसा ही था, सीजनल गेम था। आस पड़ोस में सभी के लिए रैकेट आया, मेरे लिए नहीं आया, तो मुझे एक जिद आ गई। मम्मी ने एक चीज समझाई थी अच्छे से जी। एक्चुअली उन्होंने 2 चीजें बहुत प्यार से हमारी लाइफ में उन्होंने रखा कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। बिल्कुल। अगर आप वो बन जाते हैं तो आपको कुछ भी करेंगे अपने आप चीजें सही होगी और आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा कि जिद जो होती है, जलस जो होता है, वो 2 टाइप का होता है जी। पहला कि आपने ये घड़ी खरीदा, ये बुरी घड़ी है। दूसरा ये नहीं, आपने घड़ी खरीदा, हो सकता है आपके पास बजट उतना हो, आपने ये घड़ी खरीदा, लेकिन मेरा काम है कि अगर मैं जब खरीदूंगा तो इससे अच्छा खरीदूंगा। बिल्कुल। तो उन्होंने ये सिखाया कि जलस जो होती है हमेशा अच्छे पॉजिटिव वे में रखो। तो वही टारगेट है कि उस दिन जलस लिया था कि मेरे पास रैकेट नहीं आया, तो जिस दिन मैंने जिद करा मम्मी से और उन्होंने 10 रुपए दिए, बड़ी मुश्किल से 2 दिन रोने धोने के बाद है ना, और करने का उन्होंने जब रैकेट दिया 10 रुपए का, और उस 10 रुपए के रैकेट से आज यहाँ तक के सफर में सिर्फ वो एक ही चीज थी, वो जलस। क्योंकि उस दिन जलस थी कि मैं अपने साथी प्लेयर जो आसपास जिनका रैकेट आया था उन सबको हराना था, और आज ये जलस है कि इस ब्रॉन्ज मेडल का कलर चेंज करना है गोल्ड में जी। तो ये जलस ही है जो अभी नेक्स्ट ओलंपिक में हो सकता है कि आपके सामने फिर बैठूंगा और गोल्ड के साथ बैठेंगे। भविष्य की क्या योजना है आपकी, क्या करना चाहते हैं? भविष्य में 2 ही चीज है जो सबसे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, जिसके अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये है कि जो बैडमिंटन का जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट मेरा टारगेट है 2024 पेरिस में जो गोल्ड मेडल होगा, इसका जो अभी ब्रॉन्ज मेडल का कलर है वो उसमें गोल्ड में चेंज हो जी। दूसरा चीज कि मैं चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड से नेक्स्ट टाइम मैं अकेला ना जाऊं, कई लोग जाए,
और मैं बस उसका माध्यम बनना चाहूँगा और कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी उसमें मदद करे ताकि मैं अपनी एकेडमी खोल पाऊँ। और इस उत्तराखंड से, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है और बहुत बच्चे बहुत एक्टिव है, तो यहाँ से हम लोग बच्चे अच्छे जाए और उत्तराखंड में और ज़्यादा मेडल लाए। फिर लास्ट टाइम में ये ना हो कि नेक्स्ट टाइम की तरह कि लोग ये कहें कि मनोज सर का अकेला इकलौता मेडल है, नहीं, उसके बाद आपके साथ बैठेंगे और भी बच्चे साथ बैठेंगे। सर जो ये अगला जो सवाल है कोई बनता नहीं है पूछने का, बट इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग मोटिवेटेड हों, क्योंकि जब हम दौर था तो हमारे माँ बाप क्या फोकस करते थे कि खेलने मत जा, पढ़ ले तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कभी ये नहीं कहा कि खेल ले। तो क्या अवार्ड मिला आपको? बहुत सारे स्टेट में आप जा रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है जैसे चीफ गेस्ट या जैसे भी सम्मानित किया जा रहा है, क्या सरकार की तरफ से क्या क्या पुरस्कार मिला या क्या अवार्ड मिला? तो इस जैसे आपने जो कहा, इसमें मैं सबसे पहले आता हूँ पेरेंट्स पे जी, कि मैं उन पेरेंट्स की बात करूंगा कि जो चाहे वो गरीब घर से हो, मैं भी क्योंकि बहुत डाउन टू उसमें था, है ना, और हमारे पेरेंट्स भी इतने फाइनेंशियल सपोर्ट में नहीं थे, तो मैं उन सभी परिवारों से जो मेरे जैसे हैं, मैं उनसे यही बात कहूंगा, उनके पेरेंट्स से यही बात करूंगा कि आप अपने बच्चों को रोकिए मत। बिल्कुल। अगर आप नहीं रोकते हैं तो मुझे लगता है कि हर बच्चे में कोई ना कोई एक खासियत होती है जिसको निखारने के लिए चीजें धीरे धीरे आ जाती हैं, चाहे वो बच्चा अपने अंदर लाए या फिर उनके टीचर लाए, गुरु लाए, या कई बार पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। तो बस आप उनको आगे बढ़ाइए और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मनोज सरकार से भी आगे आपका बच्चा जाए। बिल्कुल। तो यही मुझे रिक्वेस्ट है कि उन पेरेंट्स से कि आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है कि कभी मत रोकिए और ये मत सोचिए कि हम गरीब हैं या फिर हमारे पास पैसा नहीं है, ये चीजें नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने मटर तोड़ के भी शटल का पैसा इकट्ठा करा है। बिल्कुल। तो आज के टाइम में मैं गवर्नमेंट का एक तरह से बच्चा हूँ जो वो मुझे पूरा पाल रही है। दूसरी बात जो आपने कहा कि गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, स्टार्टिंग में सब कुछ दिक्कत आई, मुझे भी दिक्कत आई, लेकिन आज के टाइम की अगर बात करें, पुरानी बात छोड़ दिया जाए और आज की बात हम बात करें तो ये मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट हमारी अभी नई स्टेट बनी है, बिल्कुल, है ना, 20-21 साल हो रहे हैं और हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और प्रोग्रेस जो कर रहे हैं अच्छी बात है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एक ही दिक्कत है कि थोड़ा स्लो है जी, और यही बात मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए ताकि उत्तराखंड में और भी प्रतिभा आ जाए। लेकिन अगर सेंट्रल की बात करी जाए तो सीरियसली बताऊं कि आज के टाइम में उनके एक छोटे बच्चे की तरह हूं और वो पूरा ख्याल रख रहे हैं। मेरे खाने पीने से लेकर, मेरा फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर, मेरा आने जाने का किराए से लेकर सब कुछ वो देख रही है। और कहीं ना कहीं यही चीज है कि इस बार इंडिया में इतने सारे मेडल लाए, तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्टेड है इस टाइम पे, पॉलिसीज बहुत अच्छी है। हमारी साई टीम जो साई मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया बहुत अच्छा कर रही है। मैं जिसमें कभी काम कर रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक रीढ़ की हड्डी की तरह उन्होंने काम करा। मैं बीपीसीएल में हूँ, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, A क्लास ऑफिसर हूँ उसमें, और उनका ये हिसाब है कि उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप यहाँ पे आओ और नौकरी करो। उन्होंने ये कहा कि आपकी नौकरी ही यही है कि आप हमारे लिए, हमारे देश के लिए मेडल लाओ जी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बैकग्राउंड सपोर्ट दिया, जो कहते हैं कि हर एक प्लेयर के पीछे ऐसा होना चाहिए कि आपके घर क्या चलेगा जी। बिल्कुल। तो ये काम बीपीसीएल ने करा। दूसरा गोस्पोर्ट फाउंडेशन है, जिनकी वजह से मतलब उन्होंने तब से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जब से मैं कुछ नहीं था, मतलब पहला नेशनल जीता था बस। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी आपको सपोर्ट में आते हैं, लेकिन वही है कि आपको पहला आगे आना पड़ेगा जी। पेरेंट्स को पहले सपोर्ट करना है बच्चों को। सारी बातें बता दी आपने, ये नहीं बताया पुरस्कार मिला कितने रुपए का? देखिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कैश प्राइज मिला है वो 30 लाख के आसपास का मिला है जी। दूसरी बात जो है, हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, ये जो कैश प्राइज मिला है, जो अवार्ड मिला है, ये सारे पॉलिसीज के अंडर आती है। तो पॉलिसीज के अंडर मेरे ब्रॉन्ज मेडल का जितना अनुदान होता था उन्होंने दिया, स्टेट ने 50 लाख दिया। सर एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा, मैं कहीं बैठा हुआ था कि क्या जो ये पैसे मिलते हैं अवार्ड या पुरस्कार के तौर पर, क्या इसमें कोई जीएसटी वगैरह कटता है या जो नेट अमाउंट है वो आपके अकाउंट? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट से जो हमें कैश मिलता है, जो भी अवार्ड मिलता है, और इस अवार्ड में ऑलरेडी सारा पेड होता है, तो हमें वो जो नेट अमाउंट होता है वो पूरा मिलता है। तो कोई ये कटता वगैरह कुछ नहीं? सर मेरे एक दोस्त हैं मनोज यादव, आज उनसे बात चल रही थी, उन्होंने मतलब खुशी में बताया कि मैं मनोज सरकार का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, आर्मी वगैरह की तैयारी करते रहते हैं और स्पोर्ट्स वगैरह में शायद आप जानते में कभी मिलेंगे। तो उनका ये सवाल था और उन्हीं के बिहाफ पे सवाल पूछ रहा हूँ मैं, कि उन्होंने कहा कि जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं, कोई अवार्ड ले आते हैं, तब तो आपके ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, जैसे आप आपने बताया कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट हो जाती है। लेकिन जब आप इनिशियल डेज में हैं या आप बिल्कुल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें इस तरीके के हालात होते हैं कि आदमी के पास अपना डाइट लेने के लिए नहीं होता है, या फिर कोई रैकेट खेल रहा है तो उसके पास रैकेट नहीं है, या कोई किसी और प्ले में है, फुटबॉल में फुटबॉल नहीं है, हॉकी में नहीं है, तो शुरू से ही क्यों ना सपोर्ट दिया जाए? इस तरीके का कुछ
देखिए इसमें मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भी नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, जिस घर में आप बैठे हो, जब पहली बार मैं फ्रांस में खेलने गया तो इस घर को गिरवी रख के जाना पड़ा जी। तो वो दिन है और आज का दिन है, हम दोनों में कंपैरिजन में जानता हूँ। चीजें कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप ही हो, अगर मैं आपके पास हेल्प मांगने आऊँ तो आप मुझे किस बिहाव से हेल्प करेंगे? बिल्कुल सही बात है। अब मैं अकेला आया हूँ, आप हेल्प कर दोगे, वहीं पे 100 लोग आएंगे, क्या 100 लोगों की हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो उसी में ही उन 100 में जो बेस्ट होगा ना, उनको भी अपने आप को दिखाना होगा कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए, अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, अपने क्षेत्र के लिए मैं ये खेलने जा रहा हूँ। तब जाके गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का दोष नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, मैं आज के टाइम में देखता हूँ कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो फेक टूर्नामेंट खेलने जाते हैं जी। मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, फेक टूर्नामेंट भी वो बहुत होते हैं देश में और विदेश में भी। बिल्कुल। तो उसके नाम पे भी गवर्नमेंट को बहुत बार उनको अनदेखा करा जाता है। तो उसमें कई बार गवर्नमेंट की गलती ना होते हुए भी हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट, जिस आप बात सही कह रहे हैं, वो बात दोनों जगह पक्ष सही है। बिल्कुल। कि कई बार गवर्नमेंट भी क्या होता है कि उनको एक स्कीम बनाते हैं, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बहुत चल रही है, मैं इसमें तारीफ करूंगा कि वो अभी क्या कर रहे हैं, टॉप स्कीम जैसे स्कीम चला रही है, खेलो इंडिया जैसे स्कीम चला रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके सीनियर्स, जो हम लोग अभी सीनियर्स में है, मेंस में खेल रहे हैं, तो हम लोगों को वो एक ग्रुप में रखे, वो तो फैसिलिटीज दे ही रहे हैं, लेकिन खेलो इंडिया जैसे छोटे छोटे गेम्स करा रही है, और उनमें उन्होंने उन बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जो 17-19 साल के बच्चे हैं, ताकि जब वो मेंस में आएंगे या वो लोग जब ओपन टूर्नामेंट खेलेंगे तो उस टाइम पे वो सारे एकदम एलीट लेवल के प्लेयर हो जाए जी। तो इसीलिए इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, लेकिन पॉइंट वो है कि आपको भी वहां तक पहुंचना है जी। अगर आप वहां तक पहुंचे ही नहीं तो आप कह रहे हो कि मुझे घर से ही निकाल के ले जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आप अपना स्टेप पहले तो बढ़ाइए। बिल्कुल। और आप बढ़ाएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन वही, हम स्पोर्ट पर्सन है, मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा ना, वो ब्लड में होता है, वो ब्लड में होता है, और वो नहीं करेंगे तो आप साबित कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए कई बार दोनों जगह पे दोनों पक्ष सही है और दोनों जगह पे दोनों पक्ष गलत है। तो हमें ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए स्टेट को भी, क्योंकि सबसे पहला कदम जो होता है ना वो घर से होता है जी। तो मुझे लगता है अपने क्षेत्र के लोगों या क्षेत्र में जो भी स्कीम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, इन लोगों को भी आगे आगे पड़ेगा जी। हम सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं कह सकते। अगर आपके पेरेंट्स से आपको पहले सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप उम्मीद मत लगाइए कि गवर्नमेंट करेगा जी। तो पहला स्टेप अपने घर से ही होना चाहिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप बढ़े। लेकिन वही चीज है कि गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा, कि गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि और क्या अच्छा कर सकते हैं, और क्या बेटर हो सकता है। और मुझे लगता है कि जैसे चीजें चेंज हो रही है, आने वाले 2-3 साल में मुझे लगता है नेक्स्ट ओलंपिक से पहले ये भी चीज मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको बहुत सारे स्टेट्स में जाने का मौका मिल रहा है, बहुत सारे मुख्यमंत्री, मंत्री और नरेंद्र मोदी साहब से भी हाल में मुलाकात हुई आपकी। कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता था कि प्लेयर्स के लिए नहीं हो रहा है, जो आपने रखी हो, कोई मांग रखी हो? देखिए, मैंने अपने स्टेट से मैंने एक चीज़ कही कि हमारे स्टेट की जो प्रॉब्लम्स थी, मैंने उससे कहा कि नशे में हम लोग पहुंच जा रहे हैं, हमारे स्टेट के जो युवा हैं जी नशे में जा रहे हैं। बिल्कुल। मैंने कहा लाइफ में नशा होना चाहिए, और ये नशा जो है गलत डायरेक्शन में आ रहा है। आप नशा स्पोर्ट्स का डालो कि बच्चा, हमारा यहाँ का बच्चा नेशनल खेले, आप उनको अवार्ड दे रहे हो, अवार्ड भी दो, साथ में नौकरी भी दो जी। नशा डाइवर्ट कर दीजिए, जैसे पंजाब ने करा, हरियाणा ने करा, उन्होंने नशा डाइवर्ट करा, आज वहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा मेडल ला रहे हैं। तो मेरे उत्तराखंड गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप नशे को डाइवर्ट करिए, ताकि उन बच्चों को लगे कि नहीं, हम अगर इसमें जाएंगे तो हमारा करियर बहुत अच्छा है, ताकि वो नशे की तरफ भागे ही नहीं। क्योंकि स्पोर्ट्स में आते हो तो आपको नशा छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। जब वो नशा छूटेगा और ये नशा लगेगा ना, तो मेडल्स भी आएंगे, युवा शक्ति आगे भी बढ़ेगी। आप अभी बीच में बहुत सारे लोगों से मिले, फिर से कह रहा हूँ, नेता, मंत्री वगैरह, सबसे अच्छी बात किसकी लगी जो दिल को छू गई हो? देखिए, इसमें मैं मोदी जी की एक बात बहुत अच्छी कहूंगा जी। उन्होंने हमारी बहुत तारीफ करी, हमारे लिए बहुत कुछ करा, नो डाउट, लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी कही जो मुझे लगता है कि एक घर का गार्जियन जो होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी तरह उन्होंने कहा, देखिए आप लोग जीत के आ गए, आप लोगों को सब लोग सम्मान कर रहे हैं, मैं भी सम्मान कर, सब पूरा इंडिया सम्मान कर रहा है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बड़ी जिम्मेदारी निभानी भी है जी। उन्होंने कहा, जिस तरह से आप आगे बढ़े हो, अब आपका काम है कि आप जहाँ भी जाओ, चाहे स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, लोकल में जाओ, वहाँ पे जाके कोशिश करिए कि बच्चे मोटिवेट हो, बच्चे स्पोर्ट्स में आए, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहे जाए, और अपने देश का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। ये बात दिल को छू गई। इसलिए आप जब भी टाइम मिल रहा है, हम मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कल की बात है, बेंगलोर से घर पहुंचा, और सॉरी परसों की बात है, घर पहुंचा, बरेली मेरी फ्लाइट थी, वहां से आया, यहाँ पे गांधी बाग में फंक्शन निपटाया, एंड देन तुरंत उसके बाद मैं खटीमा चला गया, 2 स्कूलों में प्रोग्राम था, और रात को वहां से आते आते हमें 12 बज गए जी। तो शेड्यूल भी ऐसा चल रहा है, लेकिन वो बच्चे थे, इसलिए मेरा जान रखा कि मोदी जी ने कहा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा है कि आपकी जिम्मेदारी है ये कि आप वहां से भी बच्चे आए।
तो जब हम लोग जब अलग अलग जगह जाएंगे तो बच्चे आएंगे। और मुझे लगता है इसमें 2 लोगों को थैंक यू कहना चाहिए मुझे। एक पहला हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सर का जी, जिनकी वजह से आज हम इतने मोटिवेट हैं जी, जिनके विजन से हम लोग उस रास्ते में चल रहे हैं। दूसरा चीज कि हमारी जो पहचान बनी है मोदी जी की वजह से बनी है, प्राइम मिनिस्टर की वजह से बनी है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है मीडिया का जी, आप लोगों का, कि आप लोग हमारी आवाज को दुनिया देश के हर कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। और यही एक रीजन है कि जो मुझे पता नहीं था, हो सकता है कि उन बच्चों को जो आगे कुछ करना चाह रहे हैं उनको बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा और वो बहुत जल्दी कुछ अचीव करेंगे। क्योंकि आप सोचिए, मुझे बचपन से खेल रहा हूँ और बचपन से लेकर 2011 में मैंने पैरा टूर्नामेंट खेला, तो ऑलमोस्ट कम से कम 19 साल बाद मुझे मालूम पड़ा कि पैरा बैडमिंटन भी कुछ होता है। और वही चीज मुझे बचपन में मालूम होता है तो अब तक तो शायद ये 47-48 जो मेडल है मेरे इंटरनेशनल के, मुझे लगता है इसका डबल होता है। यही चीज है कि आप लोगों को मैं थैंक यू कहूंगा कि आप लोग हमारी आवाज को हर जगह पहुंचा रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि नई पीढ़ी बहुत अच्छे से अच्छे मतलब ढंग से आएगी और बहुत ज्यादा अचीव करके जाएगी और देश को बहुत सारे मेडल लाएगी। सर, अभी आप स्टारडम के दौर में हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं भी देखता रहता हूँ और बहुत सारे नेता और बहुत सारे लोग आते होंगे। कैसा होता है स्टारडम का दौर? देखिए, मैं सच्चाई बताऊं, हमारे लिए तो सरप्राइजिंग है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डर भी लगता है, सरप्राइजिंग में खुशी भी होती है। ये एक ऐसा माहौल है जिसमें हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अच्छा भी लग रहा है और साथ में ये भी लग रहा है कि हम इनको, क्योंकि आज तक ऐसा देखा नहीं तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीजें सीख जाएंगे हम भी, और ये चीज होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर यही इसी चीज से हमारी पहचान है और कहीं ना कहीं लोगों का प्यार ही तो है, नहीं तो आप क्यों आते हैं हमारे घर, है ना, बाकी लोग क्यों आते हैं, तो ये लोगों का प्यार है और मुझे लगता है इस चीज का सम्मान करना चाहिए। बस वही एक रिक्वेस्ट है कि सभी से, मेरे जो जितने भी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं या जो लोग मिल चुके हैं, सभी से एक ही चीज में मतलब माफी भी चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी यही है कि अगर मैं कभी टाइमली बात नहीं कर पाया तो आप सोचिएगा कि कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति से मिल रहा हूँ। हाँ। तो इस चीज का मैं माफी भी चाहूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सामने वाले भी, लोग सारे समझदार हैं, सबसे समझते भी हैं। जैसे सोचिए हम लोग 2 बार कैंसिल कर चुके, उसके बाद आज कर रहे हैं, तो आप, ये हमारी समझदारी है कि आप चीजों को समझ रहे हैं, तो आप हम यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं यही है कि इस चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें सही हो। आप सोचिए, मेरी वाइफ सुबह से लेकर शाम तक, हमारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत डाउन टू अर्थ से रहते हैं और हम ही लोग सारा घर का काम करते हैं। तो वो सुबह से शाम तक मतलब सब कुछ करती है, चाय नाश्ता जितने भी लोग आ रहे हैं सबको बना रही है। तो हमें वो अच्छा भी लग रहा है जी, क्योंकि लोगों के घर में लोग नहीं आते और हमारे घर में इतने लोग आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए भाग्य की बात है। सर, इंटरव्यू खत्म किया जाए इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप वो बताइए कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, किसी भी लाइन में जाना चाहती है, उनके लिए आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, मैं तो अगर मनोज सरकार कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी ने ये भी चीज सिखाया कि अगर आप ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जी। तो यही बात मैं उन बच्चों को बताऊंगा, ये नई आने वाली पीढ़ी को बताऊंगा कि अगर आपके साथी लोग या आपके आस पड़ोस के लोग या फिर आप मुझे ही ले लीजिए, अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते, इसका एक क्वेश्चन बताइए जी। और जब आप ये क्वेश्चन अपने मन में ठान लेंगे ना, तो आंसर भी आप ही ढूंढ के देंगे जी। दूसरी चीज, सबसे पहले जब आप कोई भी चीज सोचते हैं तो सोचना जरूरी है जी। दूसरा चीज, वो जब आप सोच रहे हैं ना, तो सपनों में मत सोचिएगा और दिन में खुले आंखों से सोचिएगा। और सबसे पहला स्टेप आपने अपने घर से निकालिए जी। पहला कदम आपका होना चाहिए। जब आप पहला कदम खुद निकालते हैं तो मुझे लगता है उसके बाद सबसे पहले आपके पेरेंट्स, फिर आपके टीचर्स, आपके जो भी कोच है वो आपका हाथ पकड़ेंगे, फिर उसका सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी लोग आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। बस शर्त यह है कि पहला कदम आप बढ़ाइए। थोड़े से मुश्किलें आएंगे तो यार, स्पोर्ट्स को इसी में तो कहते हैं हडल्स से सारे जी, हडल्स पार करिए और डेफिनेटली मुझे मालूम है कि रिजल्ट तक आपको सारे लोग आपके साथ होंगे। सर, मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य, एक बार मेरे दर्शकों को, मैं फिल्मी चाणक्य के सारे दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतने मतलब अच्छे से मुझे सुना, और यही कहूंगा कि प्लीज आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए और सबका प्यार सपोर्ट मिलता रहे और मेरे जैसे हजारों प्लेयर इस चैनल में आए और इस चैनल को बहुत तरक्की पे ले जाए, ताकि सिर्फ इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ के ये समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्स होता क्या है और स्पोर्ट्स में कितना कुछ बेनिफिट्स है। स्पोर्ट भी एक एजुकेशन की तरह बहुत कुछ अच्छी चीज दे सकता है, लाइक आपको फेम दे सकता है, नेम दे सकता है और आपको सारी चीजें, जैसे कहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, वो भी दे सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सभी कर सकते हैं। जय हिंद। थैंक यू मनोज भाई। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे मनोज सरकार साहब, अर्जुन अवार्डी, कांस्य पदक विजेता पैरा ओलंपिक के। इससे ज्यादा इनके लिए कुछ नहीं कहना, बाकी इंटरव्यू देख के आप समझ गए।
फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शी यू सून। जस्ट